नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कुछ दिन पूर्व हमारे परिवार के सबसे युवा सदस्य आरुष का पूना में एक फुटबॉल मैच खेलते हुए वीडियो मिला। उसके साथ ये जानकारी भी मिली कि इस समय पूना शहर में छोटे छोटे क्लब हैं जो फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे इस खेल के प्रति आकर्षित होने के साथ साथ अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं, ना सिर्फ इस खेल को सीखने का बल्कि विभिन्न क्लबों के बीच हो रहे टूर्नामेंट इत्यादि में इस खेल के बारे में और जानने और सबसे महत्वपूर्ण खेल भावना को आत्मसात करने का। आज हमारे देश में क्रिकेट का जो बोलबाला है वह किसी से छुपा नहीं है, परंतु यदि विगत कुछ वर्षों पर नजर डालें तो अन्य खेलों की भी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, जिसका परिणाम ओलंपिक, एशियाड इत्यादि नामी खेल आयोजनों में हमारे प्रदर्शन में भी स्पष्ट है। क्रिकेट में उसकी लोकप्रियता के अलावा उसमें मिलने वाली प्रसिद्धि और पैसे के कारण एक रुझान युवकों का क्रिकेट के प्रति दिखता है, जो स्वाभाविक है। परंतु यदि कुछ ऐतिहासिक और यादगार पलों की बात करें तो क्रिकेट और हॉकी के अलावा एक और खेल जिसने हमें कभी गौरवान्वित किया है वह है फुटबॉल। आज हम ऐसी ही सन 1911 की एक ऐतिहासिक, यादगार, गौरवशाली और गर्व महसूस कराने वाली जीत की बात करते हैं, जो निश्चित ही आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि YouTube इत्यादि पर इस घटना संबंधी और जानकारी आप खंगालें और उसका आनंद उठाएं। तो चलिए इतिहास में गोता लगाते हैं और जीते हैं उस पल को। आज फिर से याद करते हैं अब तक के सबसे रोचक, गौरवशाली और ऐतिहासिक पल को। दिन था 29 जुलाई 1911। IFA शील्ड का फाइनल मैच। टीमें थी मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब और ब्रिटिश ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट। सभी भारतीय खिलाड़ी नंगे पांव, ब्रिटिश जूते पहने। मैदान सुबह हुई बारिश से भीगा हुआ। मोहन बागान के फाइनल तक पहुंचने की यात्रा संपूर्ण देश को गुदगुदा चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सभी अच्छी टीमों को काफी अच्छी मार्जिन से हराया था। जुनून इस हद तक पहुंच चुका था कि लोगों को कलकत्ता तक पहुंचने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलानी पड़ी। कलकत्ता की वो सारी सड़कें जो कलकत्ता फुटबॉल क्लब के मैदान में जाती थी, लोगों से खचाखच भरी हुई थी। 80,000 दर्शक मैदान में पहुंच चुके थे। उससे कहीं अधिक बाहर थे, जो अंदर जाना चाहते थे पर वह संभव नहीं था। क्योंकि आज के समय के उपलब्ध संचार माध्यम उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए आसमान में मोहन बागान और विरोधी टीम का हिस्सा रंग के माध्यम से दर्शाती सैकड़ों पतंगे हवा में उड़ रही थी, ताकि गोल स्कोर होने पर उस पर अंकित कर हवा में उड़ाया जाता और लोगों को मैच की स्थिति से अवगत कराया जाता। इस उत्साह के साथ मैच आरंभ हुआ। हाफ टाइम तक स्कोर 0-0। जब मैच खत्म होने में 15 मिनट बचे थे तब विरोधी टीम ने पहला गोल किया, परंतु कुछ ही समय बाद कप्तान शिवदास बहादुरी ने बराबरी वाला गोल दागा और उसके कुछ ही देर बाद बराबरी के स्कोर के बाद अभिलाष घोष ने एक और गोल किया, जो विजयी गोल साबित हुआ। 11 जांबाज नंगे पैर खिलाड़ियों ने ब्रिटिश ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को कुचल दिया। यह जीत इतनी सशक्त और प्रबल थी कि उसने उस समय चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में जान फूंक दी। हीरालाल मुखर्जी, सुधीर चटर्जी, महेंद्रनाथ मुखर्जी, सुधीर रंजन, मनमोहन मुखर्जी, नृपेंद्र मुखर्जी, कनू रॉय, हाबुल सरकार और विजय दास बहादुरी ने इतिहास रच दिया, जो हमारे देश में फुटबॉल और साथ ही साथ मोहन बागान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसीलिए 29 जुलाई को मोहन बागान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा है क्रिकेट के लगान फिल्म वाले मैच जैसा ही अद्भुत अनुभूति देने वाला यह फुटबॉल मैच आपको पसंद आया होगा। आशा करते हैं भविष्य में भी हमें फुटबॉल का खेल फिर चरम पर दिखेगा और ऐसे पलों को हम फिर साक्षी होंगे। जय हो, नमस्कार।